हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा एमसीआरई का पेपर था 26 तारीख को। तो हम 25 तारीख को निकल गए थे क्योंकि मेरा सेंटर गया था कानपुर। इस समय प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से हमें एक दिन पहले निकलना पड़ा था। और फिर वहाँ पे जाके हम किसी के यहाँ रुके थे, तो वहाँ पे ही आसपास जेड स्क्वायर मॉल था, तो वहाँ घूमे, फिर हनुमान जी के दर्शन किए, फिर सो गए थे, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। सुबह उठे तो बहुत बड़ी फूलों की मंडी लगती है, मैंने पहली बार देखा था ऐसा कुछ। फिर उसके बाद हम सुबह उठे तो सेंटर पे गए। बच्चे बहुत दूर दूर से आ रखे थे, दिल्ली नोएडा वगैरह से। अभी पहुँचे हैं घर क्योंकि बस से आना पड़ा क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही थी। 26 तारीख को एमसीआरई का पेपर था। और फिर जैसे मैं अपने सेंटर गई तो हम लोग बैठे, फिर 15 मिनट बाद स्टार्ट हुआ सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन था HIV एड्स का। तो फिर मैंने उसको किया, मैंने मतलब मुझे आया नहीं, मैंने सोचा चलो कोई नहीं नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट किया, वो भी नहीं आता था। फिर ऐसे नेक्स्ट करती गई, मुझे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसी में देखते हैं, कोई क्या पता एक दो लग जाए। तो फिर भी मैंने थोड़ा काट छाट के किया तो मेरे कम से कम 3 ही 4 लग पाए। तो मैंने बोला कि यार ये तो बहुत गंदा जा रहा है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या पता नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और टॉपिक से रिलेटेड हो। फिर जब दूसरा सेक्शन खुला तो उसमें देखा फिर से HIV के क्वेश्चन। मैंने बोला गए अब तो, क्योंकि उसमें भी ऐसे सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने फिर तीसरा सेक्शन खुला, फिर उसमें भी क्वेश्चन वही। बस थोड़े जब चौथा सेक्शन खुला तो उसमें टीबी के क्वेश्चन थे। उसमें मेरे अटैम्प्ट थोड़े ज़्यादा गए क्योंकि मैंने टीबी का थोड़ा सा सर ने मतलब डिटेल में अच्छे से पढ़ा रखा है। उस टॉपिक मुझे जो आता था उसी की वजह से मेरे सारे मतलब अटैम्प्ट हुए हैं सबसे ज़्यादा। वरना अगर HIV एड्स के तो मुझे एक भी नहीं आ रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि एक ही टॉपिक से आप इतने सारे क्वेश्चन बना दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ना कि एक टॉपिक से इतने डिटेल में पढ़ा जाए। पढ़ भी लेते, लेकिन अगर टॉपिक बता देते तो क्या पता हम पढ़ते तो क्या पता अटैम्प्ट कर पाते। तो मुझे ये पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है और मेरे अटैम्प्ट भी बहुत ज़्यादा कम गए हैं। और फिर ऐसा होता है कि शॉर्टरी से कितना भी मारो, एक दो मार्क्स मतलब एक दो क्वेश्चन तो गलत चले ही जाते हैं। और रीजनिंग के भी मेरे खुद ही अभी मुझे लग रहा है एक गलत है, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन इतने अजीब आ रहे थे कि उस समय दिमाग भी काम नहीं किया, उसकी वजह से वो मेरा गलत चला गया था। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब जैसा भी अटैम्प्ट किया है होप कि कट ऑफ कम ही जाए। क्योंकि अभी जो बगल में मेरी जो 2-3 लड़कियाँ थी वो भी कह रही थी कि पेपर बहुत गंदा था। तो अपने भी आपने मार्क्स बताना आप कैसा क्या आपका पेपर, और अपना रिव्यू भी मुझे देना, ताकि मुझे अभी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि कैसा गया है सबका पेपर और कितने अटैम्प्ट करे हैं सब ने। तो नेक्स्ट वीडियो में, और नॉट सेट का भी फॉर्म आ चुका है तो मिलते हैं उसकी तैयारी, क्योंकि अब उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि अभी इसका जो पेपर हो गया वो तो हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी ऐसा पेपर आए और हम एक ही चीज़ को अब इतना एलेबोरेट करके हमें भी नहीं पता कि कौन सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हम तैयारी करते हैं वैसे ही करेंगे और देखते हैं फिर नॉट सेट का पेपर कैसे जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।